शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आपको मेरा नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमयी शिवमय पुराण की श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट होकर अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितनी ही स्त्रियां, शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव का भक्त हो गया हो, शिव कथा के कीर्तन तथा श्रवण के लिए उत्सुक हो और उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वज या पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभाएं संपन्न कर दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेद विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेद पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांटनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश प्राप्त लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शौर्य करा लेना चाहिए। जिन दिनों तक कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल ही सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसके सहायता के लिए एक दूसरे वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। यही भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा को आने वाले विघ्नों से निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें तथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकारों के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड में पूर्ण बात करते हों, वह पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो